नमस्कार दोस्तों, सेरेब्रम क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आज के 50 महत्वपूर्ण हेडलाइंस पर चर्चा करने वाले हैं। 2022 के सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार पुडुचेरी सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरा है। इसके बाद लक्षद्वीप और गोवा है। भारतीय नौसेना ने कुट्टुपल्ली चेन्नई में ASWC परियोजना की अर्नाला पहली यात्रा शुरू की है। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 कलवारी श्रेणी की पनडुब्बियों की 5वीं स्वदेशी बुलेट स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागिर प्राप्त हुई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने पर्यावरणीय सामाजिक शासन के क्षेत्रों में प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता तैयार करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड ने घोषणा की है कि म्यूचुअल फंड योजनाओं की प्रत्यक्ष योजना के लिए केवल निष्पादन के लिए एक नियामक ढांचा पेश किया जाएगा। गुजरात वडनगर शहर मोढेरा में सुनवल मंदिर और त्रिपुरा में उन्नाकोटी की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है। पेटीएम ने समूह बीमा योजना कॉल पेटीएम भुगतान परियोजना शुरू करने के लिए HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला को 3 साल की अवधि के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय महू इंदौर मध्य प्रदेश में आम जनता के लिए खोला गया है। यह म्यूजियम देश में पहला और दुनिया में दूसरा है। सेना ने विजय दिवस और इन्फेंट्री स्कूल की स्थापना के 75वें वर्ष की पूर्व संध्या पर इसका उद्घाटन किया। इन्फेंट्री को प्रदर्शित करने के इरादे से विश्व स्तरीय संग्रहालय स्थापित किया गया है। परियोजना की कल्पना जुलाई 2003 में एक राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण हॉल सह अनुसंधान केंद्र के रूप में की गई थी। असम सरकार ने अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने वित्तीय रूप से वंचित परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार की प्रमुख योजना अरुणोदय का दूसरा संस्करण लॉन्च किया। गमका प्रतिपादक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित HR केशव मूर्ति का निधन हो गया है। भारत की मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान गगनयान 2024 की चौथी तिमाही में लॉन्च की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने घोषणा की कि वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ओलंपिक खेलों पेरिस 2024 के प्रसारण के लिए विशेष मीडिया अधिकार सुरक्षित कर लिए हैं। भारतीय राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टीम ने लगातार तीसरी बार नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप जीता। प्यूमा इंडिया ने अनुष्का को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यूनेस्को विरासत स्थलों की अस्थायी सूची सूर्य मंदिर और वडनगर शहर रॉक कट मूर्तिकला जोड़ा गया है। भारतीय रेलवे ने कश्मीर में देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है। सबसे लंबी सुरंग उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन परियोजना का हिस्सा है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 25.90% की वृद्धि दर्ज की गई। जयपुर पिंक पैंथर्स के अर्जुन देसवाल ने PKL 9 में ग्रीन स्लीव जीती क्योंकि वह सबसे अधिक रेड पॉइंट के साथ समाप्त हुआ। गूगल ने गूगल फॉर इंडिया 2022 इवेंट में डिजी लॉकर के साथ साझेदारी की घोषणा की है। PT उषा राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल में शामिल हुई। अजरबैजान यूरोपीय संघ को समुद्र के नीचे केबल के माध्यम से बिजली की आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गया। बुखारेस्ट में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए क्योंकि
यूक्रेन पर मॉस्को के आक्रमण के बाद ब्लॉक रूस से दूर ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाता है। बोर्ड की 599वीं बैठक 16 दिसंबर को कोलकाता में हुई थी। बैठक की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने की थी। यूएई 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। नवंबर में कुल व्यापार घाटा घटकर 11.11 अरब डॉलर रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए नितिन गडकरी ने पहली बार सिक्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस लॉन्च किया। 150 से 500 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य भेदने के लिए भारतीय सेना प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल हासिल कर रही है। संस्कृति मंत्रालय ने दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किया। हवाई की अंतिम राजकुमारी अबिगैल क्वानानाकोवा का निधन हो गया है। इंग्लैंड के रेहान अहमद टेस्ट पदार्पण पर 5 फेरों का दावा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस के करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से सेवानिवृत्ति की घोषणा की। INSV तारिणी केपटाउन टू रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भाग लेगी। भारत जापान संबंधों के 70 साल पूरे हो गए हैं। यूरोपीय संघ बड़े व्यापार पर वैश्विक न्यूनतम 15% कर को अपनाता है। किसी भी उम्र में फिट एयर मार्शल PV अय्यर ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में अपनी पुस्तक फिट एट एनी एज लॉन्च की है। बंधन बैंक ने रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा महानियंत्रक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एक लेटेस्ट डेटा के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक और HDFC बैंक ने क्रमशः डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बाजार का नेतृत्व करना जारी रखा है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फाइनेंस एश्योरेंस बिजनेस मॉडल के लिए HDFC लाइफ के साथ साझेदारी की है। लातविया ने रीगा में संयुक्त अभियान बल शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की। भारत उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश होगा। भारत सरकार ने 2022-23 तक देश में 205 लाख टन पोषक अनाज के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। मोरक्को को फरवरी में 2023 क्लब विश्व कप की मेजबानी के लिए फीफा द्वारा चुना गया है। फ्रांस के फॉरवर्ड करीम बेंजेमा ने फीफा विश्व कप 2022 के समाप्त होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। सुशासन सप्ताह 19 से 25 दिसंबर 2022 तक मनाया जाता है। सिचुएशन असेसमेंट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय की सूची में मेघालय सबसे ऊपर है। जम्मू और कश्मीर बैंक ने लद्दाख में बैंकिंग सेवा के लिए लद्दाख प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। टोरेंट ग्रुप को रिलायंस कैपिटल नीलामी में 8,600 करोड़ रुपए मिले। यह सबसे ऊंची बोली लगाई गई थी।